हेलो बच्चों, कल आपको मैंने रोज एंड कॉलम्स बताने के लिए सिखाई थी। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम जैसे आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपके टाइप हैं। अब हम लोग समझेंगे क्या बोलते हैं आपका स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। कल आपको हमने रोज एंड कॉलम बताने के लिए मैं सिखाई थी। जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर होंगे तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, कोई मैट्रिक्स आपका 1 2 3 4 5 6 3 2 1 है, आपका कोई एक मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जब रो एंड कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। अब इसमें देखते हैं कितने रोज हैं। आप पहला रो हो गया R1, ये आपका दूसरा रो हो गया R2 और ये आपका तीसरा रो हो गया R3। अब कॉलम चेक कर रहे हैं कितने कॉलम हैं। या वर्टिकल वाला कॉलम होते पहला कॉलम हो गया, आपका दूसरा कॉलम हो गया और तीसरा कॉलम हो गया। तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3। कितने नंबर ऑफ रोज हैं आपके? 3 हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 3, यानी आपके 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन है जब रोज एंड कॉलम दोनों इक्वल हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम लोग एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। इसी में हम लोग 2 5 6 7, तो इसमें पहले देखेंगे कितने नंबर ऑफ रोज हैं। पहला रो हो गया आपका, ये दूसरा रो हो गया, पहला कॉलम हो गया आपका, दूसरा कॉलम हो गया आपका। कितने नंबर ऑफ रोज हैं यहाँ पे आपके? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं। कितने हैं आपके? 2। तो ये आपका क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जब इसका ऑर्डर बोला जाएगा लिखने के लिए तो क्या लिखूंगी? 2 रो है, 2 कॉलम है, यहीं पे 2 × 2। तो रो एंड कॉलम आपके इक्वल है तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग चलते हैं अदर मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें क्या है आपका डिफिनेशन? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। आपका कहने का मतलब हुआ, आपका जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है आपका, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिए 2 3 0 0, ये आपका मैट्रिक्स है। आपका ये जो एलिमेंट हुआ आपका डायगोनली हुआ, ये डायगोनल एलिमेंट्स हुआ
जो रिमेनिंग है पार्ट क्या आपके 0 है। तो ये एक तरह से आपके डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका एग्जाम्पल देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का। पहला रो पहला कॉलम A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, मतलब आपके जो डायगोनली एलिमेंट हैं, डायगोनली एलिमेंट है आपके, ये आपके डायगोनली एलिमेंट हुए ये वाले पार्ट। तो ये आपके डायगोनली एलिमेंट के अलावा जो ये आपके हैं क्या है 0 है। अब दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे आपका 2 0 0 0 -3 0 0 0 9, आपका क्या है आपका 2 -3 और 9, ये आपके डायगोनल हुए। और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं आपके वो 0 हैं, तो वो आपके डायगोनल एलिमेंट हुए। डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? जब डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू 1, जो डायगोनली मैट्रिक्स होंगे जो आपके इक्वल टू 1 होंगे, कितने हैं 1 1 1, और बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या है 0 0 0 0, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब और आपका जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या स्क्वायर मैट्रिक्स A = IJ n × n, मतलब करने का मतलब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताई थी, जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो ये जो आपका n × n लिखा हुआ है ये आपका रो इंटू कॉलम लिखा हुआ है। तो कौन सा मैट्रिक्स है आपका? ये स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, जिसमें किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 0 होंगे। जैसे ये आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट क्या है A11 A22 A33। उसके बाद जो आपके जो रिमेंबर हैं वो क्या बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो क्या है आपके 0 0 हैं। तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट हो गए। बाकी आपके ये जो रिमेनिंग है क्या है ये 0 0 है, ये आपके क्या हो गए डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 0 है आपके, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएं। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे 2 0 2 0, ये आपके क्या है एक तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इनका ऑर्डर क्या है 2 × 2, रो इंटू कॉलम। कितने रो 2 रो, कितने कॉलम 2 कॉलम। तो आपके डायगोनल एलिमेंट, इसमें आपके डायगोनल एलिमेंट ये हो गए। बाकी जो आपके रिमेनिंग बचे वो क्या होना चाहिए आपके 0 होने चाहिए। ये वाला पार्ट आपका 0 है, ये भी 0 है, ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाया। अब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका जो डायगोनली एलिमेंट होगा वो 1 होगा, तो वो आपका कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे एक 3 क्रॉस 3 का लेती हूँ, एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स एक ले रही हूँ। यहाँ पे आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके डायगोनली एलिमेंट जो है आपके 1 1 है, ये आपके डायगोनली एलिमेंट हो गए। और रिमेनिंग जितने भी होंगे वो आपके 0 होंगे। तो क्या ये 0 है? बिल्कुल है, ये भी 0 है। और इसमें ध्यान रखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनली एलिमेंट होंगे ऑलवेज 1 होंगे, सब में 1 1 1 है। तो इस मैट्रिक्स का क्या आपका ऑर्डर है 3 × 3, ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
तीन टाइप पढ़ लिए हम लोग। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपका स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे तब जब Aij इक्वल टू 0, I इज ग्रेटर देन J। जैसे कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, इसमें आपका जो एलिमेंट है, डायगोनली एलिमेंट को पकड़ेंगे, अपर है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर है तो इसके जस्ट लोअर वाले पार्ट को लेंगे। ये क्या है आपका? ये लोअर है, तो ये लोअर वाला पार्ट आपका 0 होना चाहिए, तो वो आपका कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहले डायगोनली एलिमेंट पकड़ेंगे, डायगोनली एलिमेंट लिए, डायगोनली एलिमेंट लेने के बाद लोअर है तो जस्ट उसके अपोजिट अपर पार्ट लेंगे। अपर पार्ट में जो बचेंगे वो 0 होने चाहिए, आपके 0 0 हैं, तो ये आपके कहलाएंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे और भी एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ, यहाँ पे 2 0 8 0 -2 5 0 0 7 ये आपके एलिमेंट हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं, क्या ये आप बता सकते हैं कि आपके ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले डायगोनली देखेंगे, डायगोनली ये देख लिए हम लोग, फिर उसके बाद ये क्या है आपका? लोअर एलिमेंट क्या है आपका? 0 है। जब लोअर एलिमेंट आपका 0 है तो क्या बताइए थे? जस्ट इसके अपोजिट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे -1 0 0 7 0 0 9 6 2 9 6 2। अब यहाँ पे हम लोग डायगोनली एलिमेंट जब हम लोग ये लिए, इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? -1 0 2। तो आपके अपर वाले क्या हैं? 0 हैं, अपर वाले एलिमेंट आपके 0 हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें याद रखना है बस, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के जस्ट जो नीचे एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे तो बता चुकी हूँ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स लेंगे उसके जो अपर पार्ट होंगे वो 0 होंगे। अब चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते किसे हैं? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका क्या डिफिनेशन है? स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n into n said to be symmetric if Aij is equal to Aj for all Aij। कहने का मतलब हुआ आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले यहाँ चेक की n into n, रो एंड कॉलम क्या है आपके? इक्वल है, I एंड J। I आपका रो हो गया, J कॉलम्स को डिनोट किए। Aij इक्वल टू Aji मतलब आपका तब वो सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, A इक्वल टू 8 -2 7 -2 -9 3 7 3 5 ये मैट्रिक्स ली। अब उसके बाद मैं एक डायगोनली एलिमेंट लेती हूँ, ये मैं डायगोनली चूज की। उसके बाद -2 है आपका, यहाँ -2 है, 7 है तो 7 है, 3 है तो 3 है। जो एलिमेंट आपके ऊपर हैं वही आपके सिमेट्रिक में नीचे हैं, आपके डायगोनल के जस्ट नीचे हैं, तो ये क्या हो गए? आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। एक जैसा सिमिलरिटी है तो वो आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। जैसे आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेती हूँ, मैट्रिक्स A इक्वल टू, जैसे ये लिखती हूँ ना A11 किसी भी मैट्रिक्स को, A12 A13 A12 A22 A23 A13
A23 A33। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट पहचानेंगे। डायगोनल को कौन सा होता है, जस्ट कॉर्नर अपर, लेकिन ये आपका डायगोनल हो गया। डायगोनल होने के बाद आपके जो डायगोनल के जस्ट ऊपर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट नीचे होंगे। यहाँ आपका A12 है, A12 जस्ट है नीचे आपके, A13 A23 A23, तो ये आपके कहलाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलते हैं अदर टाइप, 7वां नंबर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग बोलते किसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij इक्वल टू माइनस AJI फॉर ऑल INJ। कहने का मतलब हुआ जो हम लोग डायगोनल एलिमेंट ले रहे थे, डायगोनल एलिमेंट पकड़ने के बाद जो एलिमेंट बच रहे थे जस्ट सेम होते थे, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में आप में उसमें विथ माइनस साइन लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस IJ है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको। कोई आपका मैट्रिक्स है, कोई आपका B मैट्रिक्स है, वो आपका 8 -2 7 2 -9 3 -7 -3 और 5। अब इसमें हम लोग सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट चूज करते हैं, तो ये आपके डायगोनल हुए। अब देखेंगे जो ये डायगोनल के अपर हैं जस्ट उसमें माइनस साइन के साथ, यहाँ पे -2 है तो -2 में -2 करेंगे, क्या होगा आपका +2, तो 2 जस्ट, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसका मिरर इमेज। -2 का क्या होगा, तो उल्टा। 7 है तो क्या आपका -7 है, 3 है तो क्या आपका -3 है, जस्ट क्या है अपोजिट है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं जीरो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स zero matrix, a matrix whose all elements are zero is called as a zero matrix and order n into m is zero matrix denoted 0 into n into I m। कहने का मतलब जैसे कोई भी मैट्रिक्स है आपका 0 0 0 0 0 0, इसके अंदर जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, 0 0 ही होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। इसमें इनका ऑर्डर लिखना रहेगा तो क्या लिखूंगी, कितने रो हैं, यहाँ पे 3 रो है, कॉलम कितने हैं 2 है, 3 × 2 क्रॉस का एक जीरो मैट्रिक्स है आपका। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर किसे बोलते हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब हुआ वैसा एलिमेंट जिसमें अरेंजमेंट जो होगा ओनली रो में होगा, तो आपका वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो रो मैट्रिक्स बोलिए या रो वेक्टर बोलिए। हाँ, रो मैट्रिक्स को हम लोग रो वेक्टर भी बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं रो मैट्रिक्स का। एक R मैट्रिक्स है, इसका 1 2 3, ये क्या है आपके सिर्फ रो में ही है, ओनली रो में ही है, ये क्या हो गया आपके, ये रो मैट्रिक्स हो गए। और दूसरा एग्जांपल रो मैट्रिक्स का, R = 2 4 6 7 9, तो ये आपके क्या हो गए, ये भी आपके रो मैट्रिक्स हैं। रो मैट्रिक्स में ओनली जो अरेंजमेंट होगा आपका रो में होगा। अब कॉलम कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे कितने कॉलम, 1 2 3 कॉलम है, यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो ये आपका रो मैट्रिक्स कहलाया या रो वेक्टर बोल सकते हैं। अब कॉलम वेक्टर, कॉलम में क्या बताई थी, जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ,
कोई आपका बी मैट्रिक्स है 9 -7 3, ये आपका इसमें कितने रो हैं? 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 1 है। यानी ध्यान देना है कॉलम एक ही, जब कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे ओनली 1 कॉलम होंगे, जब रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ओनली 1 रो होंगे। यहाँ पे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम 1 होंगे और रो कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके 3 रो है और कॉलम 1 है, ये आपके कहलाएंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आपके उसके बाद हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। कट करो।